कर्म का फल। रोहित एक अनाथ बालक था जिसने कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से सेना में अधिकारी का पद प्राप्त किया। वह अपने खर्चों में सादगी बरतता और अपनी पूरी तनख्वाह बचत करता। सेना की कैंटीन में सूरजमल नामक व्यापारी से जान पहचान हुई। सूरजमल ने रोहित से व्यापार में निवेश के लिए पैसे उधार मांगे। रोहित ने पहले मना किया, लेकिन सेठ के आग्रह पर उसे पैसे दे दिए। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया और रोहित को मोर्चे पर जाना पड़ा। वहां एक बिगड़ेल घोड़ी के कारण वह दुश्मनों के क्षेत्र में पहुंच गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ सूरजमल को जब रोहित की मृत्यु की खबर मिली तो उसने दुख जताया, लेकिन भीतर ही भीतर खुश हुआ कि अब उसे पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। उसका व्यापार फलने फूलने लगा और वह एक पुत्र का पिता बना। एक दिन उसके पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। एक साधु ने सेठ को बताया कि यह उसके कर्मों का फल है। सेठ का पुत्र दरअसल रोहित का पुनर्जन्म था, जो अपना हिसाब चुकाने आया था। सेठ की बहू, जो पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसके कारण रोहित की मृत्यु हुई थी, अब अपने कर्मों का फल भोग रही थी। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी और सहानुभूति से पेश आना चाहिए।